अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। आज हम बनाएंगे मूलियों वाले पराठे। ये हमने 2 अदद मूलियाँ ली है जो इसके अंदर चीरे जाएंगी। ये 3-4 हमने मिर्चें ग्राइंड की हुई है। ये सब्ज़ प्याज जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हमने काटा बारीक बारीक। और ये धनिया है और ये खुश्क धनिया पिसा हुआ है। बाकी स्पाइसी इसके अंदर जाएंगे। अब मूलियों को हम कद्दूकस करेंगे। पहले इसको साफ़ करेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका ये उतारेंगे। इसको ये ऊपर से ये थोड़ा थोड़ा ये भी बाल वगैरह ये भी ऊपर से उतारेंगे। ये ऊपर से हम छिलका काट लेंगे। छिलका मूली को हमने साफ़ कर लिया है अच्छी तरह। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। हमने पीस छोटा कर लिया। ये हमारा कद्दूकस है। इससे हम ऐसे इसको ऐसे करेंगे ग्राइंड। सारी मूलियाँ हम इसी तरह ही कद्दूकस कर लेंगे। फिर इसमें हम स्पाइसी डालेंगे सारे। मूलियाँ हमने कद्दूकस कर ली है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। ये ऐसे पकड़ के इसको ऐसे दबा दबा के इस साइड पर डालेंगे। ऐसे ऐसे दबा के इसका अच्छी तरह पानी निकालेंगे। ये हम एक साइड पे रखते जाएंगे। मूलियों का पानी हमने अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम स्पाइसी डालेंगे। ये हस्बे ज़रूरत नमक, ये 1.5 चम्मच मिर्च रेड, और ये धनिया मसाला, ये आधा चम्मच हल्दी, और ये ग्रीन मिर्च जो हमने ग्राइंड की हुई थी वो डाली इसके अंदर। ये प्याज, सब्ज़ प्याज का ऊपर वाला हिस्सा जो काटा था वो डाल दिया हमने। ये धनिया काट के इनको अच्छी तरह धोकर हमने काट लिया वो डाल दिया इसके अंदर। ये सब चीज़ें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इनको पका कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम फिर मर्जी है कच्ची भी डाल सकते हैं। कच्ची भी मज़ेदार बनते हैं पराठे इनके। ये हमने एक कच्ची रखी है। इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लेना चाहिए। फिर ये पराठों में डालते हैं। इसका मिक्स हो गई है। अब हम आटा तैयार करेंगे। अब हम पराठों के लिए हम आटा गूँधेंगे। ये हमने आटा ले लिया है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे जितना ज़रूरत है, इसमें ज़रूरत थोड़ा सा, और ये ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा घी डालेंगे इसके अंदर, ऑयल। अब हम आटे को गूँधेंगे। ये वो पानी है जो हमने मूलियों के अंदर से निकाला है, इससे हम आटा गूँधेंगे। और आटे को हम अच्छी तरह घी को मसले साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी पानी से हम आटा गूँधेंगे। ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं पराठे। आटा हमने गूँध कर रख लिया। अब हम चटनी तैयार करेंगे जिससे हम पराठे खाएंगे। ये हमने नमक लिया इसमें ज़रूरत, ये पुदीना है, ये 3 मिर्चें हैं, और ये धनिया है। ये हमको पीस के इसको हम फिर दही में मिलाएंगे। ये हमने नमक डाल दिया। बाकी चीज़ हम पीस के ग्राइंड करके वो इस दही के अंदर मिलाएंगे। ये धनिया और पुदीने की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमने डाल दी बाउल के अंदर। अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ, पराठा बनाएंगे। अब हम आटे का पेड़ा बनाएंगे। 2 अदद हम पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे।
एक ले लिया और ये दूसरा। अब इसको हम बनाएंगे। इसके अंदर हम घी लगाएंगे ऐसे क्रिस्पी बनाने के लिए। इसको अलग अलग पेड़ों के अंदर घी लगा के फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे। ये हमारा पेड़ा तैयार हो रहा है। इसको हम बाल डालकर ऐसे बनाएंगे। ये एक हमने तैयार कर लिया, ये दूसरा बनाएंगे इसी तरह। ऐसे हम इसको बाल डालते जाएंगे, इसको बनाएंगे। ये दोनों के पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा बेलेंगे। ये दोनों पेड़े हम इसी तरह बेल कर तैयार कर लेंगे। ये इसके अंदर जो जीरा डाला है वो नज़र आ रहा है आटे के अंदर। पेड़े हमने बना लिए थे और उसके हमने छोटी छोटी रोटियाँ बना ली हैं। अब हम एक रोटी के ऊपर ये लगाएंगे, घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम मूलियाँ रखेंगे। ये हमारी मूलियाँ हैं। मूलियाँ हमने रख लिया है। ये दूसरी रोटी है जो वो इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे। किनारे इसके अच्छी तरह हम दबा लेंगे। अब इसको हम बेलने से बेलेंगे रोटी को। माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी पराठा बनेगा। जिस तरह हमने पेड़े बनाए ना, इस तरह बहुत क्रिस्पी बनता है और बड़ा लजीज टेस्टी होता है। अब हम तवे के ऊपर घी डालेंगे। रोटी हमने तैयार कर ली है और हम तवे के ऊपर रोटी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से तवे के ऊपर डालेंगे ताकि घी के छींटे ना पड़े। अब हम रोटी की साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा पराठा हमारा। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी को करारों की तरफ लगाते हैं, फिर खुद ही रोटी के अंदर आ जाता है बीच में। अब इस तरफ भी हम घी लगाएंगे इसको। पराठा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा पक रहा है। इसको हम सारे पराठे को हम क्रिस्पी करेंगे, रेड करेंगे इसको। ये किनारे हम बीच में कर करके इसके अच्छी तरह पकाएंगे। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। हम अब इसको चूल्हे से उतारेंगे।
माशाल्लाह हमारा पराठा पक कर तैयार हो चुका है और बड़ा क्रिस्पी बना है। ऊपर हमने इसके मक्खन लगाया हुआ है, ये मक्खन पड़ा है, ये लस्सी बनाई साथ हमने, और ये रायता बनाया है। और ये सारी चीज़ें हों तो पराठे का मज़ा दुबाला हो जाता है। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।